आज का आर्टिकल है वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में है। और नॉर्थ ईस्ट क्यों एलिनेटेड है, इसी के बारे में राइटर लिखते हैं। इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज भी नॉर्थ ईस्ट को हम क्यों नहीं बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सके हैं, या नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनका मेनलैंड जो इंडिया है उनके साथ एक विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा है, एक ट्रस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है, वो ट्रस्ट डिफिसिट कहाँ पे है। आर्टिकल का स्टार्टिंग इस तरीके से किया गया है कि जब आपको इंडिपेंडेंस मिला, जब हमारा देश आजाद हुआ, तभी से इंडिया ये चाहता था कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसको भी हम इंटीग्रेट कर लें, उसको भी एसिमिलेट कर लें। लेकिन इसके तमाम प्रयासों के बाद भी, इंडिया के तमाम कोशिशों के बाद भी नॉर्थ ईस्ट के लोग एक तरीके से एसिमिलेट होने की कोशिश नहीं किए, इंटीग्रेट होने की कोशिश नहीं किए मेनलैंड इंडिया के साथ। और इसका इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। इसमें इन्होंने बोला है कि 1937 में असम के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेड, ROBERT REID। तो ये रॉबर्ट रेड असम के गवर्नर हुआ करते थे 1937 में। इसने एक 22 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा था और उसका टाइटल था अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ द प्रेजेंट एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। A note on the future of the present excluded, partially excluded and tribal areas of Assam। ये नोट लिखा था जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, न तो रेशियली, न हिस्टोरिकली, न कल्चरली, न लिंग्विस्टिकली, मतलब कि न तो रेस के हिसाब से, न हिस्ट्री के हिसाब से, न कल्चर के हिसाब से, न लैंग्वेज के हिसाब से वो इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ मेल खाते हैं, मतलब इनका किसी तरीके से मैच नहीं करता है। ये ऑलरेडी 1937 में कह दिया था। बात यहीं पे नहीं रुकी। साइमन कमीशन आप लोगों को पढ़ाया था, 1929 में आया था। और जब साइमन कमीशन आया था तो उसमें ये नागा नेशनल बॉडी हुआ करती थी। इन्होंने साफ साफ बोला था नागा क्लब के थ्रू कि हम इंडिया के पार्ट नहीं है और हम इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होना चाहते हैं, हमको एक अपना सोवरेनिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें ये साफ साफ दिखाती हैं कि नॉर्थ ईस्ट कभी भी कंफर्टेबल नहीं था मेनलैंडर्स के साथ इंटीग्रेट होने में। 6 शेड्यूल आया जब आपका इंडिपेंडेंस मिला तो, और 6 शेड्यूल में भी कहा जाता है कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 4 ये क्या बोलते हैं स्टेट्स को ऐड किया गया, लेकिन नागालैंड उसमें भी फिर से नहीं आया। नागालैंड का ये कहना था कि मैं इसमें नहीं आऊंगा और मुझे एक अलग से सोवरेनिटी चाहिए। एक और एग्जांपल राइटर देते हैं कि एक ब्रिटिश इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनका नाम था वेरियर इल्विन, ELWIN, VERRIER, वेरियर इल्विन। इन्होंने, मतलब ये ब्रिटिश इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट को आप इंडिया से इंटीग्रेट यदि कर भी देते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे और अपने कल्चर को नहीं भूल सकते हैं। उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखेंगे। यदि आप इंटीग्रेट कर भी देंगे तो उनको इस बात का डर होगा कि हम अपना कल्चर हमेशा के लिए कहीं खो देंगे। तो इसीलिए बहुत अपहीवल टास्क है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो इंडिया के मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इंटीग्रेट हो पाएंगे। ये भी इन्होंने साफ साफ कहा था, वेरियर इल्विन, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश और इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। 6 शेड्यूल की बात करें तो नागालैंड नहीं आया, और नागालैंड नहीं आया तो इंसर्जेंसी का मामला आया। आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा वहां पे इंसर्जेंसी वाला केसेस आता है, और शायद कहीं इसी वजह से अपसपा को इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि 2004 में कहा गया कि अपसपा को हटा दिया जाए, लेकिन अभी भी इंटायर नॉर्थ ईस्ट से नहीं हटा है, कुछ जगह से हट गया है, कुछ जगह में अभी भी अपसपा वहां पे चल रहा है। अब इन्होंने ये बोला कि बहुत कुछ इन्होंने किया। 1963 में नागालैंड स्टेट बना, 1966 में हरियाणा पंजाब बना, इसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा को आपने बनाया, बहुत कुछ किया। लेकिन इस सिक्किम बनाया आपने 1975 में, लेकिन इसके बाद भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, क्योंकि इनको ये लग रहा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना अपने आइडियाज को, अपने प्रिंसिपल को हमारे ऊपर इम्पोज कर रही।
अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि इनका विश्वास अच्छा हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इन्होंने बनाया 1971 में, जिसमें केवल गवर्नर, हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट के गवर्नर उस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि बहुत ज्यादा उसको वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि सिर्फ गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे। तो गवर्नर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट के आदमी है, उन्हीं के आंख और कान है। तो धीरे धीरे इन्होंने इसमें अमेंड किया, और 2002 में, और इसमें फिर से इन्होंने 2002 में इन्होंने फिर से चीफ मिनिस्टर्स को भी ऐड करना चालू कर दिया। तो अब मिला जुला के ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट को शक की निगाह से नहीं देखा जाता है। पहले तो इस तरीके से शक की निगाह से देखा जाता था नॉर्थ ईस्ट में, कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे किसी भी फॉरेन को अलाउ नहीं किया जाता था विजिट करने के लिए। गवर्नमेंट का ये मानना था कि वो फिर से जाएंगे और वहां के लोगों को, ट्राइबल लोगों को फिर से कुछ कह के और मेनलैंड इंडिया के खिलाफ भड़का देंगे। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया जो है ना, उसको हटा दिया गया है। मतलब कि अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को भी विश्वास हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा अपना अप्रोच चेंज किया। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपने व्यूज को इम्पोज कर देती थी कि भैया ये हमारा कल्चर है, ये तुमको मानना है, ये हमारी पॉलिसी है, ये मानना है। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप अपने कल्चर को मानते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसी कल्चर को मानते हुए इंडिया की भी चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके कल्चर से हम मतलब किसी भी तरीके से उसको खत्म नहीं करेंगे। उस कल्चर को आप एज इट इज एक्सेप्ट करिए, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया का भी जो कल्चर है, इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, उसको भी आप एक्सेप्ट करिए। तो अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। हालांकि राइटर लास्ट में ये कहते हैं कि अभी बीजेपी का कुछ एक्सट्रीम पॉलिसी आया, जैसे वन वन नेशन वन कल्चर, समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरीके की पॉलिसी यदि इम्पोज कर दिया जाए तो फिर से नॉर्थ ईस्ट को हम मतलब खो सकते हैं। मतलब जो एफिनिटी आई है, जो एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है मेनलैंडर के साथ, वो नॉर्थ ईस्ट का डेवलप नहीं होगा। तो ये वन नेशन वन कल्चर, इसके अगेंस्ट में राइटर बात करते हैं कि ये वन कल्चर को इम्पोज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, और तभी जाके हम नॉर्थ ईस्ट के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकेंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।